हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में। ये वो काउंसलिंग है, शायद जो जोसा काउंसलिंग के बाद अगर सबसे टॉप लेवल की कोई काउंसलिंग है तो वो जैक दिल्ली है। नो डाउट यहाँ पर कॉलेज बहुत कम है, इतने ज्यादा कॉलेज इसके अंदर नहीं है, 4 ही कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो भी कॉलेज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आईआईटी से कम नहीं है, ये मैं बात आपको पहले ही बता देता हूँ और आप लोगों को पता होगा। लेकिन आज का क्वेश्चन ये है कि सर काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, और आप इसी पर्पज से ये वीडियो देखने आए हो। तो अभी मैं आपको बता देता हूं पहले कि ये डिले क्यों हो रहा है, किस वजह से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, उसके बाद काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, देन आपको क्या क्या चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें लगने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से जरूर सुन लेना। देखिए, अगर हम डिले की बात करें तो डिले होने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड है। जब से क्लास 12th का रिजल्ट आया है सीबीएसई बोर्ड का, तब से ही चीजें बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान कर रही हैं। जिस बच्चे को 55 या 60% मार्क्स चाहिए थे जैक दिल्ली में, वो बच्चा यहाँ पर 50% मार्क्स भी नहीं लेके आ पा रहा है। अगर मैं पीसीएम की बात करूं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनमें से या तो किसी दो में या किसी एक में, कुछ बच्चों की तो तीनों में ही आरटी लगी हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अब ये बात ऐसा नहीं है कि जैक दिल्ली को नहीं पता, उनको भी पता है कि क्या कुछ हो रहा है। इस बार जो कॉपी चेक करने का सिस्टम था वो काफी डिफरेंट था, जिसके चलते हुए बच्चों की कॉपी सही तरीके से चेक नहीं हो पाई है। और अब सीबीएसई ने रीचेकिंग के लिए फॉर्म यहाँ पर निकाला हुआ है, पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। जो फीस 600 रुपीज पर कॉपी हुआ करती थी उसको रिड्यूस करके 100 रुपीज कर दिया गया है, ताकि मैक्सिमम बच्चा अपनी कॉपी रीचेक करा सके। और ये समझ में आ रहा है कि नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे तभी इन चीजों को किया गया है, अदरवाइज इसको लाने का कोई पर्पज नहीं था। और ये चीज सबको पता है, जो मार्क्स उन्हें मिलने चाहिए थे वो मार्क्स नहीं मिले हैं। हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सीबीएसई का रिजल्ट इस तरीके से डाउन जाएगा और इतने बच्चे इसमें फेल हो रहे होंगे। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो निकल करके आ रहा है, 15 या 16% जो बच्चे फेल हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी रीचेकिंग की वजह, सॉरी, कॉपी चेकिंग की वजह से हुए हैं। अब जब कॉपी रीचेक होगी तो रिजल्ट आपका इंप्रूव होकर के मिलेगा। इसी पर्पज से यहाँ पर जैक दिल्ली ने इस काउंसलिंग को या रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिले किया है, क्योंकि अगर अभी वो रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देते हैं तो बच्चा वहां पर अपनी क्लास 12th की डिटेल डालेंगे। जब क्लास 12th की डिटेल्स वहां पे डालेंगे और बाद में पता चलेगा कि इस बच्चे के मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो फिर वहां पर जैक दिल्ली को दोबारा से पोर्टल लॉन्च करना पड़ेगा, करेक्शन के लिए विंडो ओपन करनी पड़ेगी। देन उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ रही होंगी। और पता चला कि उस टाइम पे कुछ बच्चे अपना अपडेट कर पाए, कुछ करेक्शन नहीं कर पाए, देन जब रिपोर्टिंग होगी उस टाइम पे फिर प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा 100% नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि इस वजह से ये लोग इसको डिले कर रहे हैं कि हाँ 2-4 दिन और रुक जाते हैं, उसके बाद अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो भाई 21 मई को रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, और उससे पहले की हम बात करें तो 23 को आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन अभी हम देखने को मिल रहा है हमें कि रजिस्ट्रेशन तो दूर की बात है, पोर्टल ही लॉन्च नहीं हुआ है। वही प्रीवियस ईयर वाला 2025 का पोर्टल पड़ा हुआ है, वही सारे नोटिस पड़े हुए हैं। तो अभी कोई भी काम जैक दिल्ली ने पोर्टल पे नहीं किया है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि कब ये आपको देखने को मिलेगा। तो या तो हमें 30 मई तक आपको देखने को मिल जाएगा कि पोर्टल पर चीजें सेटल हो चुकी होंगी। अगर 30 मई तक नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट होते हुए देखेंगे। और इससे बहुत ज्यादा गैप नहीं आएगा। जहां 10th जून को प्रीवियस ईयर में अलॉटमेंट आया था राउंड 1 का, वही अलॉटमेंट अब हमें मुश्किल से 15 जून को देखने को मिल जाएगा। तो 5 दिन का डिफरेंस आएगा, और उसको वो बाद में अगर हर राउंड में एक एक दिन भी कम करेंगे तो सब कुछ कवर अप होकर के वहीं आ जाएगा। अभी हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम ये होना चाहिए कि क्या आप लोगों के सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं जो काउंसलिंग के लिए चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, या फिर जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए चाहिए होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं है तो अभी आपका टारगेट होना चाहिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना जो आपके रजिस्ट्रेशन में लगने वाले हैं, जो आपके जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी वहां पर लगने वाले हैं। खास तौर से एक डॉक्यूमेंट जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करेगा और कर रहा है, वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो, चाहे आप SC ST OBC EWS या PWD डिफेंस, किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो, इट मीन्स वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसमें जैक दिल्ली के केस में हम बात करें, जैक दिल्ली ही नहीं, कोई भी काउंसलिंग आप उठा लो, हर एक काउंसलिंग का अलग अलग पैटर्न होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के। कुछ आपसे बोलेंगे कि हमें स्टूडेंट का ही सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ काउंसलिंग में ऐसा होता है कि फादर का बना हुआ है
ग्रैंडफादर का बना हुआ है तब भी काम चल जाएगा, कुछ के में डोमिसाइल है फैमिली में से किसी का भी तब भी काम चल जाएगा। लेकिन जैक दिल्ली एक ऐसी काउंसलिंग है जिसके अंदर आपको स्टूडेंट के नेम पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका क्लास 12 दिल्ली से हुआ है तो सर्टिफिकेट भी दिल्ली से इश्यू होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर नहीं है तो पहले आप ये काम कर लीजिए जो करने लायक चीजें हैं और जो आप कर सकते हो। जो आप नहीं कर सकते तो उसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जैक दिल्ली काउंसलिंग ही ना हो या ये कॉलेज एडमिशन लेना ही बंद कर दे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जरूर पॉसिबल है कि आप अपने सर्टिफिकेट बनवा सको और विद इन टाइम आप उनको अगर वहां पर प्रोड्यूस कर देते हो तो आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट जरूर से मिल जाएगा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होंगी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने में, तो उसके लिए हमारा जो 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग प्रोग्राम है आप इसमें एनरोल हो सकते हो। इसके अलावा जितनी भी काउंसलिंग है, फॉर ऑल काउंसलिंग आपको हमारा प्रोग्राम देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। एनरोल करना ना करना बाद की बात है, एक बार फीचर्स जरूर से देख लेना। 24/7 कॉल सपोर्ट मिलेगा फॉर ऑल काउंसलिंग, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चॉइस फिलिंग हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, स्कॉलरशिप हो, सारी चीजें इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। टिल एडमिशन थ्रू आउट काउंसलिंग आपको गाइड कर रहे होंगे। इसके लिए जरूरी क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाना, देन आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, सारी चीजें आपकी ऑन टाइम हो जाएंगी। मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।